हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दामोद कोचिंग सेंटर में। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। जैसे कि थंबनेल आपने देखा होगा, यूपीएसआई 2021 भर्ती 9534 पदों पर हुई थी। ये भर्ती अपने आप में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रही थी इसके दौरान, क्योंकि जो लोग इस भर्ती से जुड़े हुए थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था, वो सब इस भर्ती के बारे में जानते ही हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों बहुत ज्यादा एक बात चल रही है कि कोर्ट का फैसला क्या आया है, क्या परीक्षा दोबारा होगी इस भर्ती में, तो ये सब मुद्दा है क्या, तो इसे मैं तुम्हें समझाता हूं और ध्यान से समझिए। दोस्तों 2021 में जो एग्जाम हुआ था, जो भर्ती आई थी, उसमें एक एग्जाम हुआ था। इसका एग्जाम का रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद जब डीबी हुआ तो जो बहुत ज्यादा नंबर थे बच्चों के, जैसे कि दोस्तों ये एग्जाम जो था 160 क्वेश्चनों का था, तो जिन बच्चों के तकरीबन 145 से ज्यादा क्वेश्चन थे, सही थे, उन बच्चों का जो डीबी था वो नखलऊ बुलाया गया। और जब उनका सीआरएलए होता है, कैंडिडेट रेस्पॉन्स लॉग, सीआरएलए से जांच करी गई तो उसमें पाया गया कि जो बच्चे हैं उन्होंने, किसी ने 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, किसी ने 20 मिनट के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, और उनके जो क्वेश्चनों के सही आंसर थे वो भी बहुत ज्यादा थे। अब अगर आपको इस भर्ती के बारे में पता होगा तो 40 क्वेश्चन इसमें मैथ के आते हैं, अर्थमेटिक, और 40 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के आते हैं, तो कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन हो गए। 40 हिंदी आती है और 40 नंबर की इसमें जीएस आती है। तो 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना अपने आप में एक संदेह की बात थी। ठीक है, तो बोर्ड ने उसके ऊपर ध्यान दिया और उन बच्चों को नखलऊ डीवी के लिए बुलाया। हालांकि बोर्ड ने कहा कि भाई इनका इंटरव्यू करा गया और ये कुछ जानकारी नहीं दे पाए, फिर इनका सीआरएल चेक किया गया, तो इसी बिहाफ पर, सीआरएल रेस्पॉन्स के आधार पर इन बच्चों को ये दोषी पाया गया कि इन बच्चों ने परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करा है। अनुचित साधन आपको सबको पता है, जैसे कंप्यूटर हैक हो जाता है, स्क्रीन शेयरिंग से का यूज किया गया है, और यही आरोप इन बच्चों पे लगा और ये बच्चे सीधे डीबी से जेल भेज दिए। एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता मेरे को, पर लगभग 172 बच्चे के आसपास ये जेल भेजे गए थे। अब ये बच्चे क्या है, जेल से जमानत होती है और भर्ती प्रक्रिया अपनी आगे बढ़ती चली जाती है। इन बच्चों की जेल से जमानत होती है और ये बच्चे निकलने के बाद हाई कोर्ट में अपना एक केस दर्ज करते हैं, हाई कोर्ट में एक रिट डालते हैं। तो दोस्तों ये रिट वही है, सबसे पहले इन्होंने डाली इसमें, फिर बाकी लोगों ने भी डाली। तो दोस्तों ये जो रिट डलती है, बहुत सारे बच्चे इसमें रिट डलते हैं, और इसी में एक हाई कोर्ट का फैसला आया है। ये जो है, ये हाई कोर्ट का फैसला ही है जो स्क्रीन पे तुम देख रहे होगे। हाई कोर्ट ने इसमें से इन बच्चों ने रिट डाली और ये बोला कि जी हमें कुछ नहीं पता, हमें डीबी के लिए नकलो बुलाया गया और वहीं से हमें अरेस्ट करके जेल भेज दिया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ना हमारा पक्ष जानने की कोशिश की गई, ना कुछ हमसे पूछताछ की गई, बस हमारे नंबर ज्यादा थे, हमने कम समय में पेपर कर दिया था, इसी आधार पे हमें वहां से उठा के जेल भेज दिया। अब हाई कोर्ट ने इसमें एक फैसला दिया है जिसके बारे में सबकी चर्चा चल रही है। अब दोस्तों इसमें पहला पॉइंट समझना ध्यान से, ये बच्चे कोर्ट से केस जीत गए, इनकी जीत मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, 3 साल में कोई भी ऐसे एविडेंस कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाई जिससे प्रूफ हो कि हाँ इन बच्चों ने परीक्षा में धांधली की थी। यानी कि जो इन बच्चों पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन बच्चों ने धांधली की थी, तो वो धांधली सिर्फ एक आरोप ही साबित हो गई, वो प्रूफ नहीं हो पाया कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने ये कहा कि हाँ ठीक है, सरकार को, बोर्ड को ये अधिकार है किसी भी बच्चे को परीक्षा में से निरस्त करने का, बट उसके लिए पर्याप्त साक्ष्य तो हो। सिर्फ संदेह के आधार पर, सिर्फ संदेह के आधार पर आप किसी भी बच्चे को परीक्षा से निरस्त नहीं कर सकते। और कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया और उस फैसले में कोर्ट ने ये बोला कि जितने भी इस प्रकार के बच्चे हैं, जितने भी इस प्रकार के बच्चे हैं,
इन बच्चों को 3 महीने के अंदर इनका फिजिकल कराया जाए, 3 महीने के अंदर इन बच्चों का फिजिकल कराया जाए, और जो भी बच्चे आगे के उसको में फुलफिल कर पाते हैं उन बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। देखो कोर्ट ने साफ साफ इसमें बोला है, 53 नंबर पॉइंट है, अगर आप इसमें देखोगे तो 53 नंबर पॉइंट के अंदर कोर्ट साफ साफ कहता है कि जितने भी इस प्रकार के बच्चे हैं उनका कंडक्टिंग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और एनी अदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन मैक्सिमम विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months from the date of certified copy of this judgment। जिस दिन से इस जजमेंट की कॉपी आएगी 3 महीने के अंदर इन बच्चों की परीक्षा के जो अगले चरण हैं उन्हें फुलफिल कराया जाए, और जो भी इसमें पास होते हैं उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया। तो दोस्तों ये साफ साफ इस जजमेंट से दिख रहा है कि भर्ती बोर्ड सरकार की हार हुई है और इन बच्चों की जीत हुई। अब दोस्तों एक बात समझना और सोचने वाली बात यहां पर यह है कि अनुचित साधनों का प्रयोग कर कर जो इनके ऊपर इल्जाम लगा उसके बाद भी अगर परीक्षा में शामिल हैं तो जो धांधली करने वाले लोग हैं उनके मन में डर कहां से बैठेगा? कोई डर नहीं है उनके मन में, चाहे जेल भी चले जाओ, वैकेंसी नौकरी हमारी जब भी सुरक्षित है। क्योंकि सरकारी नौकरी में एक मन में डर रहता है कि यार कोई भी हमारे ऊपर इल्जाम लगेगा, कुछ भी है तो हमारी नौकरी खराब हो। यहां तो कुछ भी है ही नहीं, बच्चे हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से जीत गए, और अब ये देख लेना आगे चल के भर्ती में शामिल हो जाएंगे। दूसरी बात जो एक ये अफवाह फैल रही है कि क्या 2021 यूपी दरोगा 2021 यूपी दरोगा का री एग्जाम होगा। तो दोस्तों साफ साफ क्लियर है, आपने नोटिस जजमेंट पढ़ लिया, मैंने पढ़ के सुना दिया, कोई भी री एग्जाम नहीं होगा। यानी कि जिस चरण से इन बच्चों को अरेस्ट किया गया था उससे जो आगे के चरण हैं वो इनसे पूरे कराने हैं और इन बच्चों को भर्ती के अंदर शामिल करना है। अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान अरेस्ट हुए थे, तो सबको पता है, जो भी दरोगा भर्ती देखते होंगे कि डीबी के बाद क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और पीईटी होता है, सिर्फ रनिंग जिसको बोलते हैं, उसके बाद मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद सीधी ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो अफवाह फैल रही है कि इनका री एग्जाम होगा, तो री एग्जाम इस भर्ती के अंदर कुछ नहीं होगा। जिन बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, ट्रेनिंग करके वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीधी सीधी बात करें तो इसमें भर्ती बोर्ड और इन बच्चों की लड़ाई थी जिसे साफ साफ क्लियर जीत गए। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरी बात दोस्तों, एक चीज और है, आप ये एक न्यूज देख रहे होंगे, तो जो अभी हम करंट की भर्ती की बात कर रहे हैं 2025 दरोगा की, 2025 दरोगा की, इस 2025 की वैकेंसी में सरकार ने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। तो इस पर भी कुछ लोगों ने जो ओवर एज हो गए हैं, कुछ लोगों ने इसके ऊपर एक कोर्ट में रिट डाली है कि यही एज रिलैक्सेशन 2021 वाली भर्ती में क्यों नहीं दिया गया था, जबकि दरोगा की भर्ती इससे पहले 2016 में हुई थी। और सरकार ने ये बोल भी रखा है भर्ती बोर्ड ने कि हम दरोगा की भर्ती हर साल कराएंगे, पर 16 के बावजूद भी कोरोना काल था, फिर भी भर्ती 2021 में हुई और उन्हें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। देखोगे तो ये न्यूज है, दरोगा भर्ती में ओवर एज हुए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट क्यों नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड को उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में ओवर एज हुए अभ्यर्थियों की याचिका पर अपर मुख्य सचिव गृह को स्पष्टीकरण के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उन्हें यह स्पष्ट करने को कहा है कि याचियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए 3 साल की आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी गई थी। कोर्ट ने कहा यदि वर्ष 2021 में परीक्षा हुई होती तो याची उसमें बैठने की अहता रखते थे, उनसे भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अगली सुनवाई 10 सितंबर को है। और ये डाली है, यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने सच्चिदानंद शुल्क व 70 अन्य याचिकाओं पर ये जजमेंट दिया। कोर्ट का ये कहना है कि भाई जब तुमने 2025 में 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, तो दरोगा की भर्ती जो 2021 में हुई थी उसमें क्यों नहीं एज रिलैक्सेशन दिया था, उसमें भी देना चाहिए था।
हालांकि दोस्तों उस भर्ती के लिए बच्चे कोर्ट भी गए थे एज रिलैक्सेशन पर, फिर भी उस बच्चों को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। तो भर्ती बोर्ड की पता नहीं है क्या मनमानी है कि किसी भर्ती में चाहो दे दो, किसी भर्ती में चाहो मत दो, जबकि वो भर्ती कोरोना काल के बाद भी आई हुई थी। ठीक है, तो मेरा मानना है कि या तो आप हर साल भर्ती करो, अगर आप हर साल भर्ती करने में सक्षम नहीं हो तो फिर जब भी भर्ती निकलती है तो उसमें एज रिलैक्सेशन देखो। अब 2021 में जो बच्चे ओवर एज हो गए थे, उस भर्ती में नहीं दे पाए थे, उनके साथ तो कहीं ना कहीं ये अन्याय ही है। और जो 2025 में जो एज रिलैक्सेशन मिला है, उन बच्चों को एक मौका मिल गया। चलो अच्छी बात है, जिनको मौका मिला है वो अपनी मेहनत करें और तैयारी करें। तो यही दो इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो आपके साथ में शेयर करनी थी। ठीक है, आने वाले वीडियोज में ऐसे ही हम आपसे का साथ इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, तो आने वाले वीडियो को मैं देखते रहें। और अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो अपनी कमेंट में राय दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।